नमस्कार दर्शक गणों, द विजेंद्र रेमेडीज चैनल में आप सभी दर्शक गणों का एक बार पुनः स्वागत। श्री शावरिया सेठ की असीम कृपा से ऑनलाइन जो अपना प्रेडिक्शन चल रहा है, वीडियोस बन रहे हैं। ऑफलाइन कार्य में विद्यालय समय पश्चात मेरे जो दैनिक कार्य है उसके निवृत्ति होने के पश्चात कुंडली फलादेश करता हूँ। उसके लिए एक बैठक निश्चित तय करने के लिए एक ऑफिस का शुभारंभ भी होने जा रहा है। ये सब सावरे की माया है और उनके ही आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आज हम सब रूबरू हो रहे हैं और मिल रहे हैं एक दूसरे को मिलने का यही एक तरंगीय प्रभाव और ऊर्जा का स्वरूप हमारे इस परिवार को आगे किस मार्ग पर, किस ऊर्जा स्तर तक हमें और जीवन के किस मोड़ तक ले जाए, वो सब सावरे की प्री प्लान्ड जो योजना है उसी अनुसार हो रहा है। हमारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं। तो चलिए अब समय न गवाते हुए आज जिस लग्न का प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं, बहुत से मित्रों का, मिलने वालों का कमेंट आया, सर हमारी राशि और लग्न का भी आप प्रेडिक्शन कीजिए। तो आज कुंभ लग्न या कुंभ राशि है जिनकी, गोचरी फल का फलादेश कर रहा हूं। हालांकि आभास उनको अभी से ही हो गया होगा, 15 नवंबर का जब शनि मार्गी हो चुके थे तब से आसार दिख रहे, लेकिन उनका फलादेश 29 मार्च 2025 के बाद जो शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। अब बात कर रहे हैं धनु के बाद, अपन ने मकर को छोड़ दिया हालांकि, लेकिन अभी प्रेडिक्शन बात कर रहे हैं अपन कुंभ लग्न का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो कुंभ लग्न के मालिक भी शनिदेव होते हैं, मगर वो अभी छोड़ दिया मैंने। जैसे ही कमेंट आएंगे इसके बाद मकर लग्न का भी करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न में शनि देव इस कुंडली के मालिक हुए, लग्न कुंडली के, और राशि है तो राशि मालिक हुए। राशि से देख रहे हो, अभी मैं जो फलादेश कर रहा हूँ वो लग्न कुंडली से ही देखे आप। अब इस लग्न कुंडली का जो भी जातक है उनके जीवन के जो प्रभाव है, बाकी ग्रह स्थितियां कहाँ बैठे उनकी कुंडली का व्यक्तिगत अपन विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अभी गोचरी फलादेश है। तो कुंडली के 12वें भाव का मालिक एवं खुद के लग्न का मालिक है शनिदेव। दो घर मिले हैं शनिदेव को, तो वो गोचर कर रहे मीन में, मतलब उनके जस्ट आगे वाले घर में सेकंड हाउस में गोचर हो रहा है। कुंभ लग्न से सेकंड हाउस में गोचर हो रहा है, तो दो घरों का मालिकत्व प्राप्त है। तो 12वें भाव क्या कहता है? व्यय है, विदेश है और मोक्ष है। आप जो खर्च करोगे या यात्राएं करोगे, व्यय विदेश, उसका धन प्राप्त होना, एक तो ये हो गया। व्यय से, विदेश से, बाहर, अपने जो निवास स्थान है उससे दूर आपका आना जाना जो लगा रहेगा, या आपके जो संबंध बने हुए हैं, अपने जो जॉब है, कार्य क्षेत्र है, उससे बाहरी जो संबंध बने हुए, मतलब उसको विदेश संबंध भी कह सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं होगी जो आपको बिजनेस कर रहे हो या कोई आपका कार्य क्षेत्र है उसमें, तो उससे लाभ होगा। कैसे होगा? धन मिलेगा, या कुटुंब हो, जो दूर दूर के कुटुंब है उनसे जुड़ा होगा। और खुद के लग्न के मालिक भी हैं,
तो अपना जो व्यक्तित्व है उसमें सेकंड हाउस में गए तो अपने कुटुंब से उनका जो रिश्ता है उसमें मधुरता बनेगी। इसके बाद वाणी में प्रखरता आएगी। और धन, धन कैसे मिलेगा? व्यय से, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, व्यय विदेश में किया है या विदेश छोटी छोटी यात्राएं होगी, उससे आपको धन लाभ होगा। अपने परिवार से संबंध सुधरेंगे, वाणी में निखार आएगा। अब शनि देव सेकंड हाउस में बैठेंगे, कौन से? कुंभ लग्न की कुंडली में। वहां बैठकर उनकी 3 दृष्टियां है, उनका फलादेश करेंगे। गोचर फल है, 29 मार्च से आगे की घटना, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। सेकंड हाउस से तीसरी दृष्टि पड़ेगी सीधी। सेकंड से पहले हो गया, पहला घर, तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर। शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर, चौथे भाव पर। चौथा भाव होता है माता, भूमि, भवन, वाहन। तो सीधा वहां का 12वें वर्ग का मालिक है, तो वहां से भी कहा है कि कोई व्यय है, विदेश है का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ छोटी विदेश यात्रा, वहां से भी तो धन लाभ मिलेगा। और यहाँ सीधा क्या है? माता, भूमि, भवन, वाहन। तो भूमि प्राप्ति के, भवन निर्माण के योग है, नई भूमि खरीद सकते हो, नया वाहन खरीद सकते हो। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब शनि का लग्न है, इस कुंडली का मालिक कौन है? शनि देव है। तो शनि देव के जब फलाफल किया जाता है तो शनि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड न्याय के देवता है। और जब न्याय करेंगे तो जिसमें आप कुछ त्रुटि कर रहे हो आपके निर्णयों में या आपके कार्य क्षेत्रों में, जो बैलेंस बनाने के लिए आपको बहुत सी बार अ, कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं, तो उनसे घबराए नहीं। तो शनि चंद्र का जब ये संबंध होता है, तो जब जब चंद्र है, 1 महीने में ही अपना चक्कर लगा देते 12 घरों में, तो 2.25 दिन लगभग एक घर में रहते हैं। तो जब जब चंद्र और शनि, या चंद्र 6, 8, 12 में जाता है, या जब जब शनि चंद्र साथ में मिलते या दृष्टिगत होते, तब आपके मन में बेचैनी उत्पन्न होगी। उस बेचैनी में मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, या मन में अजीब सी घबराहट हो सकती है यदि कोई आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रिस्क ले रहे हो। तो इससे आपको बचना है। इसके लिए क्या करो? चंद्र को बलाबल बराबर मजबूती बनाए रखे, मतलब बैलेंस बनाए रखे, बैलेंस करके चलिए। आपको ज्यादा डिप्रेशन, तनाव नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी ग्रह है वो चंद्र को ही पकड़ता है। और ये तो स्पेशल लग्न है, कुंभ लग्न है। मकर और कुंभ दोनों दोनों लग्नों के मालिक शनिदेव होते थे। कुंभ लग्न का तो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि जो टारगेट डिसाइडेड, जो गोल तय किया है, उसमें किसी प्रकार का 19-20 ना होने दे। कष्ट जरूर आएंगे, घबराना नहीं है। सफलता तय है, निश्चित मिलेगी। आपका भाग्योदय तय है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, कर रखा है, उनमें लाभ तय है। आप नया भूमि खरीदोगे इस 2.5 वर्षों के अंतर्गत। 29 मार्च से नोट कर लो। ये प्रेडिक्शन बाय दिव विजेंद्र रेमेडीज चैनल और विजेंद्र के द्वारा किया जा रहा है। भूमि, भवन, वाहन, इस 2.5 साल में क्या मिले नहीं मिले, आज ये वीडियो बन रहा है, तारीख नोट कर लो। और 2.5 साल के अंतर्गत क्या हो रहा है, इसके बाद परिणाम देखकर मुझे कमेंट करना। हालांकि आपकी कुंडली में ये दूसरे ग्रह कहाँ क्या बैठे वो बात की बात है, लेकिन ये गोचर फलादेश है। तो गोचर फलादेश में जिनके लग्न कुंडली मजबूत है, मतलब अंश डिग्री बलाबल वाइज, और शनि की प्लेसमेंट सही है, तो इस हिसाब से। लेकिन ये गोचरी प्रभाव तो कुछ तो अपना असर दे ही देंगे इससे ही। तो माता, भूमि, भवन, वाहन, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चंद्र की स्थिति को इसलिए समझाया मैंने कि आपको जब जब चंद्र इस अवस्था 6, 8, 12 से गुजरे, या शनि चंद्र से दृष्ट हो, शनि चंद्र साथ में हो,
उस समय आपको मानसिक बलाबल बनाए रखना, आपके मन को। इसके लिए मैंने वो पंच इंद्रिय बैलेंस वाला सिस्टम भी समझा रखा है, और चंद्र को बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, योग प्राणायाम भी करते रहना चाहिए। अब चलो बात करते हैं सीधी, सेकंड हाउस से सातवीं दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है कष्ट, भय, पीड़ा। यही बात, ये बात क्या होगी? एक तो गुप्त आपकी कोई बातें हैं, छुपा हुआ राज है, आपसे जो छुपाया गया है वो बाहर आ जाएगा, आपके परिवार द्वारा, आपके धन द्वारा। तो वो जो भी चीजें हैं, आपका कष्ट, भय, पीड़ा, कुछ राज की बातें भी उजागर होगी इस 2.5 सालों में। और अनचाहा कष्ट, भय आपको दिखेगा, लेकिन चंद्र के बलाबल को मैनेजमेंट करना है, और आपके ये चीजें कुछ नई राह खोलेगी आपके जीवन के लिए। क्योंकि यदि इसको राशि से देखें, अभी तो लग्न का प्रेडिक्शन कर रहा, अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ राशि पर। राशिगत देखें तो राशि में चंद्र के क्या होता है, चंद्र जब जहां होता है उसमें राशि मान लेते हैं। अब लग्न में तो बता दिया कि आपका 11 नंबर फर्स्ट घर में लिखा है, तो वो लग्न कुंडली होगी, लेकिन वहां चंद्र ही बैठा है। तो चंद्र राशि तो अपन क्या करते हैं, ढैया का विचार करते हैं। तो अभी 7.5 कैसे निकलती है, तो इससे पूर्व, अभी जो अभी तक 29 मार्च तक जो 2.5 साल हुए, वो तो आपके ये 2.5 साल, 29 मार्च जो 2025 की है, उससे पूर्व से जो 2.5 साल चले रहे थे, वो फिक्स आपके पूरे मन को कंट्रोल कर रखा था। मन रूपी जो शरीर है, विचार है, और उससे 2.5 साल पूर्व, मतलब ये 25 से तो 2 साल, 3, 23, 22 तक, 22 से 2020 से जो 22 साल का समय था, वहां से आपकी डैया वो चली थी 12वें घर पे, वहां विराजमान थे शनि देव। तो आपको क्या दिया होगा? अलग ही ऊर्जा दी होगी। अच्छा, कुछ ऐसे निर्णय गलत हो गए होंगे आनन फानन में, तो वो निर्णय गलत हो चुके होंगे। तो आपको अभी इस 2.5 सालों में, 29 मार्च 2025 तक, 22 से 25 तक, इस 2.5 सालों में पता लग चुका होगा कि मैंने क्या गलतियां की जीवन में। ये 7.5 आपको सिखा के जा रही है। तो पिछले 2.5 साल तो 2020 से 22 में निकल गए, 22 से ये 25, मतलब टोटल ये 22 है, जून से 25 तक के 5 साल निकल गए। अब इन 5 सालों का जो सीखा हुआ रहस्य है आपका राशि से, ढैया ढैया मतलब 2 ढैया निकल गई। 7.5 जो होती है राशि से, उसमें आपके 5 साल 29 मार्च 25 को खत्म हो गए। तो 2020 से आपके जो 5 साल निकले, और जो आपने सीखा, जो आपने आनंद फानन में कुछ निर्णयों से गलत कदम ले लिए दिए थे आपने 2022 तक, और 2025 तक आपको आभास करा दिया इन 2.5 सालों में कि आपके क्या निर्णय गलत थे। आपने कौन से अहम में घुस गए थे, अहम रूपी, या विचारों की कुछ बात जो ऐसा पर्दा डला हुआ था कि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा था, आप अपने ही अंदाज से अलग चल रहे थे, और इस प्रकृति की और परमात्मा की ऊर्जा को समझ नहीं पाए थे, वो अब समझ आपकी विकसित हो चुकी है। अब इन 2.5 सालों में आपको उस 5 सालों का निचोड़ जो आपको जीवन में सीखने मिला है, उसका सदुपयोग करना है। अब इस 2.5 सालों को संभालना आपके हाथ में है। ये पूरे 5 सालों का जो निचोड़ है, वो इस 2.5 साल में ब्याज सहित रिटर्न देके जाएगा। तो एक तो ब्याज जो आपने कैसा भी कष्ट पड़ा, कैसी भी दिक्कतें आई, 12वें भाव में जब हुआ, या अचानक कोई मिल गया, तो इसका, जिसको पहले 2.5 सालों में 2020 से 22 के बीच में लॉस हुआ है, 100% ही 2.5 सालों में वापस रिटर्न देके जाएगा। यही ढैया का क्रम होता है। शनिदेव का कार्य क्या है? जो योग्य नहीं है उनको पहले दे दिया है, सुनना ही ढैया का फल। जैसे 20 से 22 जून 2022 जून तक जो 2.5 साल निकले, तो उनको योग्य नहीं है उस व्यक्ति को पद दे दिया, मान दे दिया, प्रतिष्ठा दे दिया, पैसा दे दिया, कुछ भी ऐसा कुछ प्रकार की उनको ऊर्जा दे दी, तो वो संभाल नहीं पाया। हो एकाएक ऐसी चीजें मिल गई होगी, तो आनंद फानंद पे, तो वो क्या हुआ, 22 से 25 के बीच में वो धीरे 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 उनके मन को पकड़ लिया, उनके निर्णय गलत करवाए, गलत निर्णय हो चुके। अब जीवन का क्या सार था, उनमें भटके। अब पता लगा कि सर, मेरे द्वारा ये गलती हो गई,
और उस भगवान की इस महत्ता को, वो जो दिया था उसकी कृतज्ञता मैं नहीं कर पाया अदा। और मैं मेरे कर्म से मैंने ये कर दिया, ऐसे गुमान में घूम रहे थे। और अब अंतर हाथ सहार दे वाहर वाहे चोट शनिदेव, जो गुरु रूपी ज्ञान दे रहे आपकी साढ़े साथी का, तो 5 साल आपके निकल गए। अब 29 मार्च 2025 से बाकी के 2.5 साल है, वो राशिगत के परिणाम है। अब राशि तो करोड़ों में लोगों की सेम हो सकती है। वीर कृष्ण ने कंस का, ये न राम का रावण का सेम राशि है, न सल फलादेश गलत होता है, ये नहीं, मैं गोचर ही फलादेश कर रहा हूँ। तो करोड़ लोग हैं तो 12 राशि, 12 का भाग दो, अलग अलग आएगी, लेकिन गोचर फल लगभग लोगों के पर फिक्स कुछ कुछ प्रतिशत जो फलाफल होता है वो आपके देखने मिलेगा। तो ये गोचर फल देने का ही कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे, कौन सी महादशा देख रहे, इसके लिए तो आपको डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम एंड आपका बर्थ प्लेस कमेंट में डालना है, व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए। लेकिन ये गोचर फलादेश कर रहा हूँ। तो चलो, अब ये 7वीं दृष्टि की बारे में बात कर ली, अब 10वीं ये राशिगत हो गया, अब वापिस लग्न कुंडली पे आते हैं। और लग्न कुंडली में अब क्या कर रहे हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि की व्याख्या करते हैं। उनकी मतलब 3 प्रकार की दृष्टियां है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब 10वीं दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, लाभ भाव में। व्यय विदेश मोक्ष एवं खुद का मान पद प्रतिष्ठा, अपना खुद का जो मुखोटा, खुद का व्यक्तित्व है, वो लाभ भाव में। व्यय विदेश क्या है, उससे भी लाभ, मतलब आप विदेश भी जाओ तो भी लाभ है, इन्वेस्टमेंट करो तो भी लाभ है। और वो भाव गोचर कर रहे हैं कहाँ पे, धन भाव में शनिदेव। तो सब प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि जो 5 सालों में आपने कुछ सीखा है और प्रकृति ने आपको सिखाया है, आपका जो भी इष्ट देव है, हाथ पैर जोड़ के अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनके चरणों में। हे प्रभु, मेरी राशि से भी हो या मेरे लग्न से भी है, मैं कुंभ लग्न का हूँ, कुंभ राशि का हूँ, जो भी 2020 से ये 2025 29 मार्च तक मेरा निकला है, और क्या था मेरे पास, क्या हुआ है, न क्या मिला, यदि पहले भी मिल गया है न अभी तक बैलेंस हो आप, तो आप अभी लास्ट जाते जाते भी गुमान में ना आए। और मैं कह रहा हूँ कि आप अपना आत्मविश्लेषण करते रहिए और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए, जो भी आपका इष्ट देव हो। और ये 2.5 साल किसी प्रकार के ऐसे निर्णय न लेवे, या ऐसे अनजाने होश हवास में रहकर आराम से किसी प्रकार के उत्तेजना में होकर, या किसी प्रकार का किसी को ऐसा वादा या वचन न दे देवे कि ये पूरे 5 साल में कोई मिला हो आपको, कोई पाद मान प्रतिष्ठा या धन धान्य या कोई भी ऐसा लाभ जो आप ही जानते हो, आपके बारे में स्वयं का विश्लेषण आप ही कर सकते हो। तो कोई ऐसा निर्णय न कर देवे कि लास्ट जाते जाते 2.5 साल आपको फिर निराशा हाथ लगे। एक ही बात, आपको आवेग में आके, उत्तेजना में आके कोई किसी को वचन नहीं देना है और कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंद्र को बैलेंस बनाए रखे। धन्यवाद। बाकी व्यय विदेश मोक्ष पारवा और लग्न का मालिक होकर धन भाव में बैठे हैं, धन का बल, धन कुटुंब वाणी से सीधा सट लाभ है। और इनकी तीनों दृष्टियों की बता दी। माता भूमि वन वाहन पे पड़ रही है, एक गुप्त बातों को उजागर हो सकती है, इसलिए आपको करेक्टर को संभाल के रखना है और लाभ तो होना तय है। जय शावड़िया शेठ की जय। बस इसी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो 2.5 वर्ष हैं 29 मार्च 2025 से, आपकी कुंभ लग्न हो, कुंभ राशि, उसके लिए श्री सावड़िया की आशीर्वाद से बहुत बेस्ट जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय शावड़िया शेठ की जय। पुनः नमस्कार।